हमें हमेशा ये सिखाया गया हमारे टेक्स्ट बुक में कि हमें आज़ादी गांधी जी और कांग्रेस की वजह से मिला। Mahatma Gandhi was known for his campaigns of civil disobedience centered around non-violence. His leadership helped India gain independence after nearly a century of British rule. He led a peaceful resistance movement to free India from British rule. Gandhi was able to use non-violence as an effective tool in undermining the colonial regime. Gandhi became known worldwide, and the British began to lose their grip on India. पर ऐसा नहीं है, असलियत कुछ और ही है। हमें आज़ादी गांधी जी के सत्याग्रह और नॉन वायलेंस की वजह से नहीं मिला। हमें बस ये सुनाया गया कि हमें आज़ादी अहिंसा के कारण मिला, पर असलियत में खेल तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल गए। देखिए, आज मैं गांधी जी के खिलाफ कुछ बातें कहूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं उनका बलिदान का सम्मान नहीं करता हूँ यार। चलो बिना किसी भाग दौड़ के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि देश को आजाद करने के लिए कौन सा कदम सही था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में कौन सा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। देखिए, हमारे टेक्स्ट बुक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कंट्रोवर्सी को ऐसे इग्नोर किया जैसे स्कूल में मैं लड़कियों को करता हूँ। पूछा किसी ने? देखिए, हम सभी को पता है कि गांधी जी अहिंसा और नॉन वायलेंस से भारत को आजादी दिलाना चाहते थे। भाई एक बार तो हद ही हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गांधी जी सभी इंडियन से ये कहे कि हम सभी ब्रिटिश मिलिट्री ज्वाइन करेंगे और उनकी तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 लड़ेंगे। गांधी जी ये सोच रहे थे कि हम उन्हें अहिंसा दिखाएंगे और उनका दिल आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगा। अरे चच्चा, अंग्रेज है, ओ अंग्रेज, लातों का बुत बातों से नहीं मानते। और दूसरी तरफ नेताजी ये मानते थे कि हम हिंदुस्तानियों का हिंसा और ताकत देखे बिना अंग्रेज हमें यूं ही आजादी भीख में नहीं देगा। नेताजी और गांधी जी के बीच का फर्क बस यही था। नेताजी का ये कहना था कि अच्छाई के लिए कभी कभी तलवार उठाना बहुत जरूरी हो जाता है और इसी बात की वजह से आज हम आजाद है। क्या आपको नहीं लगता कि विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अगर हमने अंग्रेजों को बाहर नहीं धकेला तो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा? गलत है। दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना गलत है। ये युद्ध समाप्त हो जाने दो, फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ लेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तो हमने उनकी मदद की थी, बदले में हमें क्या मिला बाबू? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। इस बार भी अगर हम चूक गए बाबू तो शिकंजा इस कदर कस जाएगा कि हम सदियों तक गुलाम रहे। अगर हम 1942 और 1947 का बीच का हिस्ट्री को स्टडी करें तो हमें कुछ ऐसी कहानी मिलेगा। गांधी जी और कांग्रेस का जो सबसे बड़ा मूवमेंट था इंग्लिश को देश से हटाने का, 1942 का क्विट इंडियन मूवमेंट, जो 1942 में शुरू भी हुआ, फेल भी हुआ और खत्म भी हो गया। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अगर हमें गांधी जी के इस मूवमेंट के वजह से आजादी मिला होता तो 1942 में इंग्लिश को चले जाना चाहिए था, पर उल्टे इंग्लिश इंडिया को ससुराल समझकर 5 साल और राज किया। देखिए, 1942 और 1947 के बीच में 2 इंपॉर्टेंट चीज हुई। पहला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को दोबारा खड़ा किया और इंग्लिश के खिलाफ युद्ध घोषणा कर दिया और 1943 से 1945 तक बहुत सारे युद्ध भी लड़ा और युद्ध खत्म होने के बाद 1945 से 1946 में इंग्लिश ने आजाद हिंद फौज के कुछ कैप्चर किए गए सोल्जर को पब्लिकली सजा भी दी और इस घटना के बाद आजाद हिंद फौज को लोग और भी ज्यादा विश्वास करने लगे और भी ज्यादा सपोर्ट करने लगे। देश को ये रियलाइज हुआ कि नेताजी हमारे देश को आजाद करने के लिए ये सब कर रहा है और सभी आजाद हिंद फौज को सपोर्ट करने लग गए और तब लोग जोश में आ गए और बहुत सारा दंगा फसाद भी होने लगा। और तब कांग्रेस ने ये रियलाइज किया कि आजाद हिंद फौज बहुत हाइप पे है तो क्यों ना हम भी उनसे जुड़ जाए और लोग हमें भी सपोर्ट करेगा और फिर ऐसा ही हुआ। और दूसरा बड़ा चीज ये हुआ कि ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर था वो भी भड़क गए और इस गुस्से का रिजल्ट हमें 1946 को देखने को मिला। जब आईनी ऑफिसर्स का पब्लिक ट्रायल रेड फोर्ट पर चल रहा था उस समय रॉयल इंडियन नेवी में बहुत बड़ा बगावत शुरू हो गया। जो लोग बगावत कर रहा था वो लोग नेताजी और आजाद हिंद फौज के सपोर्ट में स्लोगन लगाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड की थी कि जिन आजाद हिंद सोल्जर का ट्रायल हो रहा है उन्हें बेइज्जत बलि किया जाए। जो सिविलियंस थे दे स्टॉप्ड ओबेइंग द ब्रिटिश ऑर्डर्स, फिर उनको आर्मी को लाना पड़ा। सिविलियंस पर फायरिंग हुई मुंबई में, कराची में, विशाखापट्टनम। आजाद हिंद फौज हारने के बाद भी ब्रिटिश के लिए एक घातक दुश्मन था। देखा जाए तो नेताजी हार कर भी जीत गया और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो 1942 और 1947 के बीच का अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो ये साफ साफ दिखता है कि गांधी जी और कांग्रेस से कई गुना ज्यादा बड़ा हाथ है इस देश को आजाद करने का नेताजी और आजाद हिंद फौज का।